एक साधारण से किसान का बेटा जो पहले इंजीनियर बना, उसके बाद आईआईएम से एमबीए किया और फिर यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनकर बड़े पदों पर रहकर देश की सेवा करी। पर फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो लड़का राजनीति में उतरता है और सबको हिलाकर रख देता है। साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक बस एक ही नाम गूंजता है, अन्नामलाई। वो बीजेपी की आंखों का तारा बनता है। उसे तमिलनाडु का बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन चंद कुछ सालों में ही पिक्चर बदल चुकी है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि अन्नामलाई अब बीजेपी का रास्ता छोड़ कहीं और की डोर पकड़ने चले हैं, जिसके बाद दिल्ली टू चेन्नई नेता नगरी में हलचल तेज है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कहानी अन्नामलाई की, एक साधारण से घर से निकलकर देश की टॉप न्यूज हेडलाइंस तक। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के कुरूर में एक गरीब किसान परिवार में हुआ, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग ने उन्हें आम से खास बना दिया। उन्होंने पहले बीटेक किया, उसके बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए और साल 2011 में यूपीएससी क्लियर करके वो आईपीएस बने। उन्होंने कई पदों पर रहकर लगभग 9 साल आईपीएस के रूप में देश सेवा करी, लेकिन मन नहीं माना तो राजनीति में कूद पड़े। 2020 में आईपीएस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करते ही अन्नामलाई को पार्टी ने आगे बढ़ाया। एक साल के अंदर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। सोशल मीडिया पर धमाल मच गया। पीएम मोदी ने खुद तिरुपुर में उनकी तारीफ की और मंच पर पीठ थपथपाई। पार्टी उन्हें दक्षिण में नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। लग रहा था कि बीजेपी अब एआईएडीएमके जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहने की बजाय अपना स्वतंत्र बेस बनाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? चुनावी हकीकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बीजेपी का वोट शेयर जरूर बढ़ा, लेकिन सीटें नहीं आई। अन्नामलाई की आक्रामक शैली ने एआईएडीएमके के साथ रिश्ते भी बिगाड़ दिए। उन्होंने एआईएडीएमके नेताओं और यहां तक कि जयललिता जैसे चिन्हों पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2023 में गठबंधन टूट गया। अन्नामलाई 2024 लोकसभा चुनाव में खुद भी हार गए। कुछ समय तक दिल्ली ने अन्नामलाई की स्वतंत्र विकास वाली रणनीति को सपोर्ट किया, लेकिन 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी ने फैसला लिया कि डीएमके को हराने के लिए चौड़ा गठबंधन जरूरी है। एआईएडीएमके के साथ दोबारा हाथ मिलाया गया। अप्रैल 2025 में अमित शाह खुद चेन्नई आए, एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया और साफ कहा कि गठबंधन अडापति पलनस्वामी के नेतृत्व में चलेगा। उसके बाद तेजी से बदलाव हुए। अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख पद से हटा दिया गया। नई राज्य इकाई के प्रमुख बनाए गए नैनार नागेंद्रन, जो गठबंधन के लिए ज्यादा स्वीकार्य माने गए। 2026 चुनाव में अन्नामलाई को टिकट तक नहीं मिला। वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, लेकिन सवाल तो खड़े हो गए। हाल ही में अन्नामलाई ने केंद्र में 3 भाषा नीति पर सवाल उठाए। सीबीएसई की भाषा नीति पर भी उनकी टिप्पणियां चर्चा में रही। बीजेपी नेता के तौर पर केंद्र से थोड़ा अलग रुख रखना अनयूजुअल था। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद को तमिल नेता पहले और बीजेपी कार्यकर्ता बाद में दिखाना चाहते हैं, और अब खबर आ रही है कि वो खुद बीजेपी से अलग होने की सोच रहे हैं या फिर अपनी खुद की नई पार्टी बनाने की, जैसे कि एक्टर विजय ने किया और अपनी टीवी की पार्टी बनाकर खुद सीएम बन गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अन्नामलाई सच में साइडलाइन हो रहे हैं या बीजेपी ने उनके लिए कोई बड़ा रोल सोचा है। तो यहाँ 2 मत हैं। सबसे पहला, उनकी स्वतंत्र रणनीति को दिल्ली ने छोड़ दिया है और गठबंधन की जरूरत उन्हें महंगी पड़ी। दूसरा, रणनीतिक ब्रेक। पार्टी उन्हें पूरी तरह मार्जिनलाइज नहीं कर रही, शायद भविष्य में बड़े राष्ट्रीय रोल के लिए तैयार किया जा रहा हो। अभी तक बीजेपी ने अन्नामलाई की खुलकर आलोचना नहीं की, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं। अन्नामलाई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो राजनीति में तूफान ला सकता था, आज अपने भविष्य को लेकर खुद सवालों के घेरे में है। क्या वो बीजेपी के अंदर ही नई भूमिका निभाएंगे